अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग नंबर 12 के साथ आई एम फैसल यूनुस। सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप घर बैठ के आप तालीमी बोर्ड्स 9th-10th में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं और अच्छे से इन हर सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने के लिए दरख्वास्त करें। आप डेली 1 से 2 घंटे तो ज़रूर ऑनलाइन क्लासेस लें, क्योंकि इसका ये फ़ायदा होगा जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स ले लेंगे। ये ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट है, बगैर किसी फीस बगैर किसी चार्जेस के। आप हर सब्जेक्ट की हर क्लास की तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं और उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो हम अपना रिकॉर्डिंग नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल कैसे डिस्कवर हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अहम किरदार अदा किया, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल क्या थी, उसका पीरियोडिक लॉ क्या था, फिर हम आए थे लॉन्ग जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था कि हमने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक नंबर पे। फिर हमने कहा था कौन से एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होती हैं, पीरियोडिक में होती हैं, जैसे स्टार्ट वाले में होती थी 8वें एलिमेंट्स के बाद, फिर कुछ पीरियड में होती थी 18 एलिमेंट्स के बाद। तो मजीद हम आगे इसकी जो पीरियोडिक टेबल के बारे में मजीद इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि जो पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म क्या है। The significance of atomic number in the arrangement of elements in modern periodic table lies in the fact that as electronic configuration is based upon atomic number, so the arrangement of elements according to increasing atomic number show। एक्चुअली वो कहना चाह रहा है कि जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, तो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज का एक फायदा ये है कि एटॉमिक नंबर की बेस पे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हमने पता है ना कि अगर 18 एटॉमिक नंबर है तो उसके अंदर 18 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम उसी की बेस पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है कि एटॉमिक नंबर की बेस पे अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो इसका फायदा ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक हमारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली बात सही होगी। फिर उसके बाद वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शोज द पीरियोडिसिटी। जैसे हम एटॉमिक नंबर पे की बेस पे अरेंज करेंगे एलिमेंट्स के, तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होगी वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स कहते हैं वक्फे वक्फे से रिपीट होने। कुछ 8वें एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, फिर कुछ में 18 एलिमेंट्स के बाद रिपीट होती हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है इन द इलेक्ट्रॉनिक। Hence, the arrangement of elements based on their electronic configuration created a long form of periodic table as shown. That's why हमने ये periodic table को देखना है कि long form periodic table। अब हम इसको किसके बेस पे अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को, एटॉमिक नंबर्स की बेस पे, और हर एलिमेंट से खास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी क्या करता है, पीरियोडिक शो करता है। इस वाले से उससे ऊपर वाले एलिमेंट से, उससे प्रीवियस वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी चेंज करता है या सेम करता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि अब बेसिकली मेन चीज ये क्या है कि कौन सा एलिमेंट किस हिसाब से हमने अरेंज करना है, ये हमने देखना है। अब हॉरिजॉन्टल रोज और पीरियड्स ग्रुप्स के बारे में देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, कि जो भी हॉरिजॉन्टल रोज होंगी एलिमेंट्स की उसको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स। तो वो क्या कहलाएगा, पीरियड्स। द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूअसली एटॉमिक नंबर, कि जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक में have continuously atomic number, जैसे ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है फॉर एग्जांपल, ये 4 है। तो रोज के अंदर जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इस तरह एक एक नंबर से इंक्रीज होता जाएगा। फिर आगे 5 आएगा, फिर आगे 6 आएगा, फिर 7 आएगा। इस तरह ये जो एटॉमिक नंबर है वो 1 बाय 1 इंक्रीज होता जाएगा। किसकी बात करें? पीरियड्स की, रोज की बात करें, ऊपर से नीचे नहीं, लेफ्ट से राइट। ये अगर मेरा लेफ्ट है तो अगर मैं राइट की तरफ मूव करूं तो वो क्या कहलाएंगे? पीरियड्स कहलाएंगे। The elements in a period have continuously increasing atomic number, continuously changing electronic configuration along the period। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगी। किसी के अगर है 2 8 तो अगले वाले की 10 है, अगले वाले का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसकी क्या आ जाएगी? 2 8 1। तो इस तरह फिर आगे वाले की 2 हो जाएगी, फिर 3 आ जाएगी। तो इस तरह कंटिन्यूसली चेंज आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो कहता है एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। वो कहता है इसी वजह से जो पीरियड्स की जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो क्या होती है? चेंज हो जाती है, क्योंकि हर किसी के इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक चेंज हो जाएगी। कोई एस पे है, एस सब शेल में किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो रही है, हो सकता है आगे वाले की हो पी के अंदर, उससे आगे वाले की हो डी के अंदर। तो फॉर एग्जांपल इस तरह क्या होगी? प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। The number of valence electrons decides the position of an element in a period। ये बात नोट करने की है कि the number of valence electrons, कि किसी भी एलिमेंट में number of valence electron decides the position of an element in a period। For example एक एलिमेंट है, उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है 1 और एक एलिमेंट है जिसके आखिरी शेल में है 2। तो याद रखना ये अलग ग्रुप में जाएगा, ये अलग ग्रुप में जाएगा। ये किस ग्रुप में जाएगा? ऐसे ग्रुप में जाएगा जिसका आखिरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसकी तादाद 1 होगी। ये उस ग्रुप में जाएगा जिसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ये नहीं हो सकता कि ये वाला जो 2 वाला भी इस वाले ग्रुप में जाए। अब यही समझ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ और है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ और है। तो ये चीज आपने बात ये नोट करने की है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम में अगर हम देखें 11 होता है सोडियम का, 2 8 1 ऐसे ही होता है ना। सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले वाले में कितने आएंगे? 2, उससे आगे वाले में 8 8 और 2 10, बाकी ये जो लास्ट वाला बचेगा उसमें है 1। और यही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वैलेंस का मतलब होता है आखिरी वाला, सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसका अलग ग्रुप होगा। किसी में अगर 2 आ रहे हो तो वो क्या इस 1 वाले के अंदर आ सकता है? नहीं, वो जाएगा जिसके आखिरी में 2 आते हैं। तो इस तरह ये चीज देखिए, बात नोट करने की है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे एलिमेंट्स विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसके आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब समझ आ गया ना? आखिरी वाला शेल occupies the leftmost position। तो जिसके आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन आता है वो उसे हम लेफ्ट पोजीशन पे लिखते हैं। ये फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट है और ये पीरियोडिक टेबल का राइट है। ये मैं लिख देता हूँ राइट, ये मैं लिख देता हूँ लेफ्ट। तो जो जिसके 1 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, उसको हम किधर लिखेंगे? लेफ्ट वाली साइड पे लिखेंगे। ठीक हो गया? लेफ्ट पोजीशन पे, पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट पोजीशन पे इन द रिस्पेक्टिव पीरियड सच एज अल्कली मेटल्स। और उनको हम कौन सी मेटल्स कहते हैं? अल्कली। अल्कली कहते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन रखती हो आउटर मोस्ट में और वो उसे लूज करे। ठीक हो गया? सिमिलरली द एलिमेंट्स हैव बीन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल सच एज नोबल गैस ऑर्बिटल। अब जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फुल है उनका आखिरी शेल, तो वो किस में लिखते आ जाता है? सबसे राइट वाले एंड में। यानी लेफ्ट वाले में क्या लिखा जाएगा? 1 वाले जिनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो राइट साइड पे लिखे जाएंगे। ये मैं जब पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली सच एज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। नोबल गैसेस कहलाती है।
always occupy the right most position in the respective period, कि जो और दाएं हाथ पे जो राइट वाली है उस पे ये मोस्ट ऑक्यूपाई करती है पोजीशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये देखो अब ये पीरियड्स, मैं आपको ये बताता हूँ पीरियड्स है क्या। अब ये हो गए ग्रुप्स और ये हो गए पीरियड्स। अब पीरियड्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रोज, ये वाली सीधी हॉरिजॉन्टल रो, ये वाली हॉरिजॉन्टल ये कहलाएगी पीरियड्स, ठीक है। ये तीसरा यानी ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड और ये तीसरा। अब मुझे बताओ पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? आप फौरन कहोगे ये 1 और ये 2, ठीक है। मैं कहूंगा कि दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूंगा थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, तो आप गिनोगे 1 2। अब पीरियड है तो आपने ऐसे गिनना है लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं कहूँ चौथा पीरियड, ये कहलाता है चौथा पीरियड। ये 1 ये 2 सेकंड पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा पीरियड। तो आप चौथे में मैं कहूँ कितने एलिमेंट्स है, तो आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, ये पोटाशियम से गिनना शुरू करेंगे और पोटाश और क्रोमियम तक आएंगे, ठीक है, क्रिप्टॉन तक 1 2 3 4 5 इस तरह। तो ये पीरियड्स कहलाते हैं। तो अभी हमने बात जैसे की थी कि जिनके आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको हमने लेफ्ट पे लिखा हुआ है। ये देखो हाइड्रोजन में भी 1 आता है, लिथियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आखिरी वाले शेल में सोडियम में भी। और ये जो हीलियम ये न्यून है, न्यून गैस हो गई, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, इनके इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनको हमने कहाँ लिखा हुआ है? आप राइट साइड, ये राइट साइड पे, और जिनके 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हमने लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे। तो ये बात नोट करने की है। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ग्रुप्स क्या होते हैं? The vertical columns in the periodic table are called groups. Vertical columns periodic table में vertical column, ये वाला एक vertical column ये ग्रुप कहलाता है, ये दूसरा vertical column। अब यहाँ पर मैं इसकी बात नहीं करूंगा, इस वाले की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये इसकी बात नहीं करूंगा, ये इसकी बात करूंगा। ये क्या है? वर्टिकल कॉलम, जिससे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं ग्रुप्स। These groups are numbered from left to right as 1 to 18। कितने ग्रुप्स हैं टोटल? 18 ग्रुप्स में हमने इसे डिवाइड किया हुआ, 1 से लेके 18 तक, यानी 18 कॉलम्स आएंगे, 18 लाइनें आएंगी, 1 2 3 4 5। तो ये इस तरह कितने हो गए? 18 ग्रुप्स में हमने इसे तकसीम किया हुआ। The elements in a group do not have continuously increasing atomic number। अब जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये ग्रुप है, पहला ग्रुप है, ये सोडियम है। अब इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ऐसे नहीं है कि इसका हाइड्रोजन का 1 है लिथियम का 2 है, नहीं, ग्रुप के अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, यानी गैप आता है उनके अंदर। जबकि हमने पढ़ा था जो पीरियड में अगर हम मूव करें तो वो 1 का गैप आता है, एक 1 है तो अगला 2 होगा, 3 होगा, 4। लेकिन ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन का 1 है तो लिथियम का है 3, आ गया ना डिफरेंस, और सोडियम का है 11। देखो कितना फर्क आया। तो ये ग्रुप के अंदर एटॉमिक नंबर्स रेगुलरली नहीं होते, वो यही कह रहा है। The elements in a groups do not have continuously increasing atomic number। एटॉमिक नंबर बढ़ता जरूर है लेकिन रेगुलर नहीं बढ़ता, किसी का 1 है तो किसी का 3 है, फिर नीचे वाले का उससे ज्यादा होगा। तो रादर द एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर आपसे मैं कहूँ कि ग्रुप्स या ग्रुप्स में कंटिन्यूसली बढ़ता है एक एक करके, या पीरियड्स में, तो आपने छुट्टे जवाब देना सर पीरियड्स में। पीरियड्स में ऐसे बढ़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जबकि अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो ग्रुप्स में डिफरेंट होता है, डिफरेंट गैप ज्यादा होता है। Rather the atomic number of elements in a group increases with irregular gaps। मतलब कोई गैप नहीं है, कभी 5 का इजाफा हो जाएगा, कभी 10 का, कभी 15 का, इरेगुलर। लेकिन जब मैं अक्रॉस पीरियड जाऊंगा, लेफ्ट से राइट पीरियड्स में जाऊंगा, तो मुझे रेगुलर गैप मिलेगा, 1 का गैप मिलेगा, एक 1 है तो अगला 2 होगा,
फिर 3 होगा, इस तरह रेगुलर गैप है। अब आपको बात समझ आ गई। ग्रुप्स होते हैं क्या? ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स को कहते हैं और उनके अंदर हमें पता है। अब एक और बात नोट करनी है, ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। यानी मैं कहूं कि ग्रुप नंबर 5, ये ग्रुप नंबर 5 है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी या डिफरेंट? आप सब कहोगे सर ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स सेम होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? सिमिलर होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सिमिलर होगी। जबकि पीरियड्स के अंदर ऐसा नहीं होता, पीरियड्स में हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ग्रुप्स में से, ग्रुप्स का मतलब यही होता है ना, जैसे 9th क्लास का ग्रुप, 10th क्लास का ग्रुप। अब जो 9th क्लास का ग्रुप है उसमें सिर्फ कौन से बच्चे होंगे? 9th क्लास वाले। 10th क्लास का ग्रुप है उसमें कौन से बच्चे होंगे? 10th क्लास वाले। 5th क्लास का ग्रुप है तो उसके अंदर कौन से बच्चे होंगे? 5th वाले। कभी ऐसा हुआ है कि 9th क्लास के ग्रुप के अंदर 10वीं क्लास के ग्रुप हो? नहीं, एक ग्रुप है उसी के बच्चे उस वही क्लास पढ़ाएंगे। तो अब मैं आते हैं इस ग्रुप्स के कि ये ग्रुप्स है। अब ये देखो, ये ग्रुप्स है नंबर 1, ये ग्रुप्स है नंबर 2 वर्टिकल कॉलम, नंबर 3 ये भी तो वर्टिकल कॉलम है, नंबर 4, नंबर 5, 18 ग्रुप है। मैं पूरे गिनता हूँ, 6, नंबर 7, नंबर 8, सॉरी, अब ये नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 15, नंबर 16, नंबर 17, नंबर 18। इस तरह ये 18 ग्रुप्स हैं। ठीक हो गया? हर ग्रुप्स में एलिमेंट्स मौजूद है। तो ये 18 ग्रुप्स हुए। जबकि पीरियड्स कितने हुए? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ आई? ये 7 पीरियड्स हुए। ये 2 ये काउंट नहीं करते, ये इसी का पार्ट होता है। ये जो 6 और 7 पीरियड होते हैं ना, ये इसी का पार्ट है। तो ये सिर्फ 7 पीरियड्स काउंट होते हैं, 1, 2 और 3, 4, 5, 6 और ये 7 पीरियड्स हुए हैं। और कितने ग्रुप्स हुए हैं? 18 ग्रुप्स हुए। तो ये ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, लिखा हुआ है वर्टिकल। अब हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर, सोडियम का 11। तो ये इरेगुलर है, कभी 5 ज्यादा बढ़ा कभी। जबकि मैं पीरियड्स में जाऊं, हाइड्रोजन का 1 है तो हीलियम का क्या होगा? 2, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 होगा, बोरॉन का 5 होगा, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। अब देखो एक एक करके बढ़ रहा है। ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, न्यून 10। सोडियम पे आऊं तो सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। एक एक करके बढ़ रहा है। तो ये इसकी खासियत है। पीरियड्स में ये एक एक करके बढ़ता है एटॉमिक नंबर, जबकि ग्रुप्स में इरेगुलर है। बोरॉन का 5 है तो एल्यूमिनियम का 13 है। तो ये इरेगुलर होता है। अब हम कहते हैं कि सैलिएंट फीचर क्या है, पीरियोडिक टेबल के सैलिएंट फीचर्स कितने हैं, इसको आपने अच्छी तरह गौर से समझना है। ये है क्या? दिस टेबल कंसिस्ट्स ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। ये अभी मैंने बताया कि इसकी कितनी रोज होती हैं? 7 हॉरिजॉन्टल। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। इन रोज को हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 2 एलिमेंट। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर 1, नंबर 2। अभी मैंने क्लिक किया। जबकि जो सेकंड और थर्ड पीरियड है, एक ये सेकंड वाला और एक थर्ड, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसी तरह थर्ड वाले में भी 8 एलिमेंट्स हैं। जबकि वो कहता है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स है उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। ये वाला फोर्थ पीरियड और ये वाला फिफ्थ पीरियड, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18। आप ये गिनती करेंगे तो 18 ही होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 एलिमेंट्स होते हैं। तो पहले पीरियड में 2, दूसरे और तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स? 8, चौथे और पांचवें में 18 होते हैं। जबकि 6 पीरियड
has 32 elements while 7th period has 23 elements. अब छठे पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 32 एलिमेंट, 18 ये वाले और बाकी ये वाले नीचे वाले, ये इसका ही हिस्सा है। इसलिए मैंने कहा था कि 7 ही पीरियड होते हैं, ये वाला किसका हिस्सा है? इसका हिस्सा। और जो आखिरी जो है 7th पीरियड है, 6th पीरियड में कितने हो गए? 32 एलिमेंट, और जो 7वां पीरियड है उसमें 23 एलिमेंट है जो कि अनकंप्लीट है, 18 ये वाले और बाकी ये वाले। इस तरह हम ये इनकी अरेंजमेंट करते हैं, सिंपल है। आपने सिर्फ देखना है कि 5th एंड 4th एंड 5th तक समझ आ गया। 6th में कितने होते हैं? 32 एलिमेंट होते हैं, ये 18 ये वाले हो जाएंगे, बाकी ये गिनोगे ये भी हो जाएंगे, ठीक है। बाकी वो जो हमारे पास 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, इसमें 23 एलिमेंट है और ये अभी तक इनकम्प्लीट है, इसमें हम मजीद एलिमेंट्स आने की गुंजाइश है। एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मैं कहूं कि एलिमेंट्स पीरियड में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे या ग्रुप्स के अंदर, तो आप छुट्टे कहोगे सर एलिमेंट्स पीरियड्स में डिफरेंट करेंगे ना। ये देखो, जब हम पीरियड्स में जाते हैं, ये पहला ग्रुप का एलिमेंट है, जब हम मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो ये कौन से ग्रुप में आ जाएगा? दूसरे में। इसमें जाऊंगा ये तीसरे में आ जाएगा। तो जब ग्रुप बदल रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है। अगर मैं नीचे जाऊंगा ग्रुप में, एक से ऊपर से लेकर नीचे, तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। There are 18 vertical columns in the periodic table numbered 1 to 18 from left to right. अब ये 18 वर्टिकल कॉलम की लाइनें भी मैंने गिनवाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 वर्टिकल लाइंस है, जिसको हमने क्या कहा? कॉलम्स का है। The elements of a group show similar properties। कि ये जो हाइट, अब ये ग्रुप नंबर 1 है, अब इसके जितने भी 7 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, उन 7 की प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। इसलिए हमने उसको एक ग्रुप में डाल दिया। फॉर एग्जांपल ये 9th क्लास के ग्रुप में डाल दिया। सेकंड वाला जो ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। इन 6 की प्रॉपर्टीज क्या है? आपस में मैच होगी, सेम होगी। इसको मैंने 10th क्लास के ग्रुप में डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है वो एक ग्रुप में। इसी तरह ये वाला ग्रुप में सेम है, क्लोरीन वाला ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स में हमने उसको डिवाइड किया हुआ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। अब 4 ब्लॉक्स में हमने इसको डिवाइड, ये पहला ये ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक और ये 4। नजर भी आ रहा है कि ये अलग ब्लॉक में, ये अलग ब्लॉक में, ये बीच वाले अलग ब्लॉक। तो हमने इनको 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, हमें समझने में आसानी हो कि कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा। अब ये ब्लॉक की बात देखते हैं। On the basis of completion of a particular subshell, elements with similar subshell of electronic configuration referred as a block। यानी जो एलिमेंट जिस सब शेल पे कंप्लीट होता है हम उसको उसी ब्लॉक में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, हमने पता है सोडियम का जो सब शेल है, जो आखिरी शेल है, जैसे मैं अगर लिख दूं 1s2 2s2, ये जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो सोडियम है, अब सोडियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में आएगा? वो आएगा s वाले सब शेल। किस में आएगा? s वाले सब शेल में। तो सोडियम किस में डाल दूंगा? मैं s ब्लॉक में डाल दूंगा। अब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को ले, ऑक्सीजन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो आएगा p वाले सब शेल में। किसमें आएगा? p वाले सब शेल में। तो उस ऑक्सीजन को मैंने कौन से ब्लॉक में डाल दिया? p ब्लॉक में। अब जिस एलिमेंट्स का डी ब्लॉक में आता है इलेक्ट्रॉन, डी सब शेल के अंदर, उसको मैंने डी का नाम दे दिया, और जिनका एफ में आता है उनको एफ में। इस तरह मैंने इनको तकसीम किया हुआ। आगे चले मैं आपको, दीज आर एसपीडी एंड 4 ब्लॉक है, यानी जिस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन इस वाले सब शेल में खत्म होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है, वो एस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। जिस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी वाले सब शेल पे खत्म होता है वो पी ब्लॉक वाला कहलाएगा। जिसका डी में खत्म होता है वो डी वाला, और जिसका एफ में। इसलिए अब इसके कितने ब्लॉक हो गए? एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक, एक एफ ब्लॉक। मैं आपसे कहूं कि जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनके इलेक्ट्रॉन
किस सब शेल में खत्म हो गया, आप चुनते कहोगे सर वो एस ब्लॉक में खत्म हो गया, इसलिए हम उसको एस ब्लॉक कहते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस सब शेल पे खत्म हो गया, आप कहोगे सर पी ब्लॉक के एलिमेंट है तो वो पी पे खत्म हो गए, ठीक है। इसी तरह डी वाले डी पे खत्म हो गए। तो ये इस तरह हमने 4 ब्लॉक्स बना दिए। अब ये देखो 4 ब्लॉक बना दिए, एस ब्लॉक बना दिया, ये पी ब्लॉक बना दिया, और ये डी ब्लॉक बना दिया, ये एफ ब्लॉक बना दिया। अब जो एस ब्लॉक वाले हैं इनकी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में जाएंगे। ये देखो एस वाले, ये 1s में खत्म होगा, ये 2s में, ये 3s में, 4s में, 5s, 6s, 7s। पी ब्लॉक के एलिमेंट से वो 2p पे खत्म होंगे, कोई 3p पे खत्म होगा, 4p पे, लेकिन सब शेल कौन सा है, p ही होगा, हर जगह p ही होगा। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, सोडियम, सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। अब इनके सब शेल अरेंज करो, सब शेल क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था 1s 2s, याद है ना वो सीरीज, 2s 2p और ये 3s, याद है ना, ये वही सब शेल। अब 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 11 पूरे करना है। 2s पे कितने आएंगे, s में हमेशा हमें पता था 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो p में कितने आ सकते हैं ज्यादा, आप कहेंगे सर 6। अब क्या पूरे हो गए, 2 4 6 10, कितने बच गए, 1। अब ये आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है, एस वाले में, तो इसलिए ये किस पे खत्म हो रहा है, एस पे, इसलिए हम इसको कौन सोडियम को किधर रखेंगे, एस ब्लॉक में डालेंगे। अब भाई समझ, अब नहीं भूलना चाहिए आपको ये चीज कि ये जो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन हैं, इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में जा रहा है, एस वाले सब शेल में जा रहा है, इस वाले में जा रहा है, एस वाले में, इसलिए हम इसको किधर डाल रहे हैं, हम इसको डाल रहे हैं एस ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में जाएंगे। इसकी मैं एक और मिसाल ले लेता हूँ, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। ऑक्सीजन की मैं अगर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना एटॉमिक नंबर है, 8, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। अब इसको इसी तरह अरेंज करो, 1s, ये सीरीज याद है ना, ये सीरीज वैसे रहेगी, 2s 2p। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करो, s में कितने आ सकते हैं, 2, पहले s में फिल होंगे, कितने रह गए, 6 रह गए। अब इस वाले 2 में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 2 2 4, अब कितने रह गए, 4। हमें पता है p के अंदर कितने आ सकते हैं, 6, तो इधर बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4। अब देखो ये p पे खत्म हो रहे हैं, यस, ऑक्सीजन के आखिरी वाले 4 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, p में, तो इसलिए ये ऑक्सीजन किस ब्लॉक में आएगा, p वाले ब्लॉक में। तो ये इस तरह ब्लॉक्स डिवाइड होते हैं। ये हमारा ब्लॉक्स भी आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा आज तक का टॉपिक था, उम्मीद है आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको जरूर आए। तब तक के लिए